भारत और चीन के रिश्तों की कहानी उतनी ही जटिल है जितनी लंबी। कभी चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक था, लेकिन 1962 की जंग और 2020 की गलवान झड़प ने इस भरोसे को गहरी चोट दी। पर अब 2025 की वैश्विक परिस्थितियां इस रिश्ते को एक बार फिर नए रूप में देखने को मजबूर कर रही है। गलवान की झड़प के बाद भारत ने चीन से हर तरह की उच्च स्तरीय बातचीत ठप कर दी थी, लेकिन पिछले कुछ महीने में हालात बदलने लगे हैं। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन जाने वाले हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि दोनों देश रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में है। इस पृष्ठभूमि में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत चीन के साथ सिर्फ व्यापारिक रिश्तों तक सीमित रहेगा या फिर रणनीतिक समझौता भी होगा। भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, भले ही सीमाओं पर तनाव बरकरार हो। 2025 में चीन से भारत का आयात 130 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स का कंट्रोल है, जो भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत की मजबूरी भी है और अवसर भी कि वह चीन के साथ बातचीत बनाए रखे। लेकिन यही वह जगह है जहां संप्रभुता का सवाल उठता है। चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद खड़ा करता है। क्या भारत अब भी सख्त रुख अपनाएगा या एक नई रणनीतिक समझदारी की ओर बढ़ेगा? दुनिया में एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। अमेरिका बनाम चीन रूस। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक नीति बनाई थी, लेकिन अब खुद पीछे हटता नजर आ रहा है। दूसरी ओर चीन दक्षिण पूर्व एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रेल, बंदरगाह और आर्थिक गठजोड़ तेजी से बढ़ा रहा है। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश एक धुरी बना रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को फिर से सहयोगी बना रहा है। भारत इस वैश्विक शहमात के खेल में खुद को कैसे स्थापित करता है, यही आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी कहानी होगी। भारत अब तक संतुलन की नीति पर चला, अमेरिका और रूस चीन के बीच, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति को एक नई दिशा देना चाहता है। ब्रिक्स, एससीओ और एशियन जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी सक्रिय होती जा रही है, जहां चीन पहले से प्रभावी है। ऐसे में भारत को अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी होगी, चाहे वो व्यापार के जरिए हो या कूटनीति के जरिए। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे भावनात्मक मित्रता अब शायद लौट न पाए, लेकिन एक व्यवसायिक रणनीति और ठोस संवाद की वापसी हो रही है। यह समीकरण ना तो पूरी तरह दोस्ती है और ना ही पूरी तरह दुश्मनी। यह एक जरूरत है, एक समझौता है और शायद भविष्य की अनिवार्यता भी। अब अगली नजरें होगी एससीओ और तियानजिन बैठक पर, जहां भारत और चीन के बीच नई दिशा तय हो सकती है। बने रहिए अगली अपडेट के लिए अखंड भारत 360 पर। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।